नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कमान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई है। फडणवीस बिहार के वर्तमान प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम करेंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने कहा कि वो अच्छे नेता हैं और चुनाव में अच्छा काम करेंगे। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गोपालगंज में उद्घाटन के पहले पुल के अप्रोच बहने पर तंज कसा है। लालू यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। ट्वीट में लालू ने कहा कि छप्पर पर फूस नहीं, ढोली पर नाच। इधर लालू यादव के ट्वीट पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि रस्सी जल गई पर ऐठा नहीं गया। लालू यादव को बिहार के विकास से जलन हो रही। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी की सरकार ने ना तो कहीं सड़क बनवाया है और ना ही कहीं पुलिया। कि यहाँ तो सब कुछ व्यवस्थित है। विकास के नई कहानियों को कहने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने किया, लेकिन अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में न उन्होंने पुल बनाए, न सड़कें बनाई, न लोगों को बिजली का सुख पहुंचने दिया। आज उन्हें बिहार की प्रगति और बिहार के विकास से अगर जलन हो रही है तो इसमें उनका बहुत कसूर नहीं है। बिहार में कोरोना के 3009 से 11 नए मामले सामने आए हैं। तो बिहार में कोरोना के कुल मामले 98,370 हैं। राज्य में कोरोना के 35,378 एक्टिव मामले हैं। पटना में 484, कटिहार में 257, अररिया में 285, दरभंगा में 133, मधुबनी में 148, मुजफ्फरपुर में 133 मामले सामने आए हैं। पूर्वी चंपारण में 175, बेगूसराय में 140, गया में 132 नए मामले हैं। सीतामढ़ी में 199, पूर्णिया में 133, सहरसा और सारण में 106 मामले सामने आए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 629 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,950 हो गई है। तो राज्य में कुल 13,013 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आपको 5 संक्रमितों की मौत के साथ राज्य में अब तक 209 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 7,728 है। तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को जारी किया है। नया लोगो 15 अगस्त से लागू होगा। प्रतीक चिन्ह की वृत्ताकार परिधि में हाथी, स्थानीय उत्सव, पलाश के फूलों और केंद्र में अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया है। प्रतीक चिन्ह के ऊपरी भाग में झारखंड सरकार और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। अनावरण के लिए मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को राज्य के प्रतीक चिन्ह की तस्वीर भेंट स्वरूप दी। तो अब बात सुशांत सिंह आत्महत्या केस की करेंगे। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में हर रोज नई जानकारी सामने आ रही। इसके साथ ही यह मामला और भी उलझ गया है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या इस केस की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस के भरोसे ही इन्वेस्टिगेशन होगी। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की पूछताछ जारी है। सुशांत के घर काम करने वाले 2 लोगों से ईडी ने पूछताछ की है। वहीं अब तक सुशांत का मोबाइल मुंबई पुलिस ने ईडी को नहीं दिया, जबकि ईडी ने मुंबई पुलिस को 4 बार चिट्ठी भेजी है।
तो कोरोना संक्रमण बीच पटना के गांधी मैदान में कल 15 अगस्त का राजकीय समारोह मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सभी इंतजाम किए गए। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पूरे गांधी मैदान की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने। राजकीय समारोह है, लेकिन देखिए किस तरीके से पूरी व्यवस्था बदली हुई है। यह देखिए, अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये वीवीआईपी लॉज है जहां महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री बैठेंगे और पूरे गांधी मैदान में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। यह नज़ारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, पटना के गांधी मैदान का नज़ारा है। देखिए किस तरीके से कोरोना संक्रमण के बीच ये पूरी कवायद की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ बॉम्ब स्क्वाड डॉग स्क्वाड की टीम ने पूरे गांधी मैदान के चप्पे चप्पे को खंगाला है और फिलहाल अभी ये पूरी कार्रवाई पटना के गांधी मैदान में चल रही है। यह पूरा नज़ारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। पूरी तरह से ये तस्वीर, लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं, पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है। फिलहाल अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। कल ही आपको पता होगा प्रमंडलीय आयुक्त ने पूरे कह सकते हैं कि दौरा किया था और फिलहाल निरीक्षण भी किया था। तो पटना के पूरे गांधी मैदान में ये पूरी कवायद, ये देखिए हम आपको दिखाने चाहिए कवायद पूरी तरीके से, देखिए किस तरीके से ये कवायद चल रही है और फिलहाल पूरे गांधी मैदान को खंगाला जा रहा है। कहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं और पूरी तरह से यह कवायद की जा रही है। पूरे गांधी मैदान की सुरक्षा को लेकर के जो कवायद की जा रही है, बम स्क्वाड की टीम पहुंची है। हाँ, बम स्क्वाड की टीम है। हम लोग जो है केंद्रीय सबऑर्डिनेट अपॉइंटमेंट को लेकर के डॉग स्क्वाड और जिला बल के जो बम दस्ता है उसके सहयोग से पूरे गांधी मैदान का थोरोली जांच करते हैं। पूरी टीम रहेगी लगातार? जी, लगातार रहेगी। देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कल 15 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 15 अगस्त का राजकीय समारोह कह सकते हैं कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मरगूब आलम, पटना। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर सिंगिया प्रखंड के वारी पंचायत के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। एक तरफ लोग कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहे, वहीं दूसरी ओर बाढ़ की विभीषिका से परेशान है। ऐसे हालात में लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 20,000 की आबादी वाले इस इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र पानी में डूबा है। भवन के दरवाजे पूरी तरह जर्जर है, जिससे लोगों में खास आक्रोश देखा जा रहा है। इससे पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता मंटून कुमार ने। बिहार इन दिनों कोरोना वैश्विक महामारी और साथ ही बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था की होती है, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहाल है कि आप समझ सकते हैं। ये तस्वीर देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहां ये प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र है और इस स्वास्थ्य केंद्र में देखिए ये शायद वर्षों से बंद है। लगभग ग्रामीणों का कहना है 20 वर्षों से जो है ये बाड़ी जो है स्वास्थ्य केंद्र जो है बंद है, जिसका न कोई देखने वाला है, न नर्स है, न डॉक्टर है, किसी के सहारे यह बंद है। और यहाँ से लगभग 40 के आसपास हजार लोगों की पूरी आबादी है और यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो समझिए कैसी व्यवस्था है और किस व्यवस्था के सहारे सरकार जो लड़ रही है और विकास की दावे कर रही है, वो आप तस्वीर हम दिखलाना चाहेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, जिससे यह साफ जाहिर पड़ता है कि इसमें पानी है, क्योंकि अब बाढ़ क्षेत्र है और यहाँ बाढ़ क्षेत्र होने के वजह से सबसे ज़रूरत है इलाज की, व्यवस्थाएं की, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं इस तरह है जिससे आप समझ सकते हैं। यह तस्वीर ही सब कुछ बता देती है कि यह हमारी सरकार किस विकास की बात करती है और किस व्यवस्था की बात करती है। हम आए हैं, आपको यह तस्वीर भी, एक और तस्वीर देख लीजिए। लोग जो है यहाँ तक हमें लाने के लिए लोगों ने बहुत मशक्कत की। ये स्वास्थ्य केंद्र लगभग 20 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और इसके लिए हमने यहाँ के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनको आवेदन दिया है। बीडीओ को, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने आवेदन दिया है। हमने यहाँ का सिविल सर्जन समस्तीपुर को आवेदन दिया है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया है। हमने एडिशनल सेक्रेटरी तक को आवेदन दिया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ न डॉक्टर है, न नर्स है और वहाँ कमर भर पानी है। ये व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के सहारे सरकार दावे करती है और विकास करती है कि हम लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की देखभाल करते हैं। अगर ऐसी देखभाल करते हैं तो समझिए कि यह इसका संज्ञान क्या कौन लेने वाला है।
न जिला प्रशासन संज्ञान लेती है, न कोई प्रतिनिधि यहाँ दूर दूर तक आते हैं इन लोगों को देखने के लिए। 40,000 की आबादी है। समस्तीपुर से तस्वीर के लिए मंटून कुमार। पटना एम्स में हड़ताल का दौर जारी है। पहले सफाई कर्मी, फिर नर्स और अब ट्रेनी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया है। आज 8वें दिन भी धरना पर बैठे हैं। इनका कहना है कि कोविड इलाज में लगातार लगाए जाने की वजह से हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। साथ ही लोगों की मांग है कि काफी दिनों से हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। हमने एम्स प्रशासन से भी बात की थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ अन्याय कर रही है। हमारा एक्सटेंशन करा दिया गया है, जो वेतन मिलता था उसे भी रोक दिया गया है। मीडिया को नहीं आने दिया जा रहा, हमारी बातों को दबाया जा रहा है। 4 तारीख को हम लोग का रोस्टर आया था, जिसमें हम लोग की एक्सटेंसिव ड्यूटी लगाई गई थी। उसी दिन से हम एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से हमें बैठना पड़ा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे खिलाफ बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं। हमारा एक्सटेंशन करवा दिया है और जो वेतन हमको मिलता था वो भी रोक दिया गया है। ये सब हो रहा है प्रशासन की तरफ से। मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, मतलब पूरी तरह से हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी हमारी बात को ना सुनना चाहता है, ना मानना चाहता है। बिहार शरीफ में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने रामचंद्रपुर स्थित HDFC बैंक से 56 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि गार्ड और लोगों की सतर्कता के कारण बदमाश रुपए ले जाने में असफल रहे। घटना की जानकारी मिलते ही नालंदा के एसपी नीलेश कुमार मौके पर पहुंचकर कर्मियों से पूछताछ कर छापेमारी में जुट गए हैं। एसपी ने बताया कि CMS के कर्मियों द्वारा ATM में रुपए डालने के लिए HDFC बैंक से करीब 56 लाख रुपए लेकर वाहन में बैठने जा रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। पैसा लेकर उतर रहे थे, 2 बंदा आया, फायरिंग किया, फायरिंग हुआ नहीं, पैसा लेकर हम ब्रांच पे चले गए और सब लड़का लोग था, नीचे में था, हमारे गनमैन साहब भी साथ में थे। यही घटना हुआ। कितने रुपए थे करीब? 56 लाख रुपए बच गए? रुपये बच गए। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक सनवलिया गांव निवासी भागवत प्रसाद बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण एसपी को घटनास्थल पर आने और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अड़ गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर SDO नरेश पासवान को घटनास्थल पर आना पड़ा और उन्होंने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। जमीन विवाद का झगड़ा था। कितने लोग मिल के मार रहे थे? 4 लोग। 4 औरतों पे है उनका भी विवाद था उनका, जिसमें हत्या हुआ उसमें भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। हत्या क्या कारण हो सकता है सर? कौन सा हत्या? बैकुंठपुर आपसी उनका जमीन का विवाद था। कई दिनों से उनका झगड़ा आपस में पटीदार ही है, उनका चल रहा है। सुपौल में मंदिर के दान पेटी से रुपए चुराने के आरोप में 3 नाबालिग बच्चों की पॉल से बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की मौजूदगी में चोरी के आरोप में तीनों नाबालिगों के सिर के बाल मुंडवाए गए। खास बात यह कि इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। यह घटना पिपरा थाना क्षेत्र के रामनगर पंचायत के कौशलीपट्टी गांव की है। बताया जा रहा कि बुधवार देर रात एक मंदिर से 5 बच्चे मिलकर दान पेटी की चोरी की, जिसके बाद 3 बच्चों को पकड़कर उसकी पोल से बांधकर पिटाई की गई और फिर सरेआम लोगों ने मिलकर चोरी के आरोप में 3 बच्चों के सिर का बाल मुंडवाया। भागलपुर नवगछिया में शराबबंदी के बीच एक बार फिर से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। असम से समस्तीपुर जाने के दौरान ट्रक में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ब्लॉक के समीप शराब से लदे ट्रक को जब्त किया। साथ ही ट्रक चालक और खलासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रक से शराब की 800 पेटी बरामद हुई है। पटना में पुनपुन पुल पर ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम दिनेश सहाय बताया जा रहा, जो SDO कोर्ट में क्लर्क के पद पर स्थापित थे। मृतक पटना के अनीसाबाद के रहने वाले थे। नालंदा चंडी थाना इलाके के दस्तूरपुर गांव के समीप बीती रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक का इलाज पटना में चल रहा है। परिजनों ने बताया कि झारखंड के जोशीडीह में टावर बनाने का काम करते थे। गुरुवार की देर शाम वह अपने दोस्त भीम कुमार के साथ घर लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ।
शेखपुरा के एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अब पीड़ित परिवार मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि युवती मृत अवस्था में ही यहां इलाज के लिए आई थी। वहाँ पे पहुंचे 4-5 आदमी हम लोग वहाँ पे पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसी जानकारी हो रहा है कि बच्ची सीढ़ी पे, मतलब उसका भाई सहारा देकर चढ़ाया, सीढ़ी पे खुद पैदल चलकर गई है और बेड पे लेटी है। और 1 घंटा के अंदर, कुछ 2 दिन वो दवा दिए हैं, दवा देने के तत्पश्चात ही वो 1 घंटा के अंदर ही डेथ कर गई। क्या मांग होगा आपका? मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर की लापरवाही, बिना समझे बिना बूझे दवा चला दिए। और जब हम वहाँ पे गए हैं तो हमको बोलते हैं कि हम उस समय इलाज के लिए चल गए थे जेल में। वैशाली थाना के कमतौलिया गांव में करीब 15 की संख्या में आए डकैतों ने घर वालों को बंधक बनाकर 5 लाख के जेवरात और तकरीबन 1.25 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। वही दौरान लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए बमबाजी और कई राउंड फायरिंग की। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए एक डकैत को पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर धुनाई की गई। ग्रामीणों की पिटाई से घायल डकैत को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। पीड़ित घर वालों के मुताबिक रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास अपराधी अचानक धावा बोल दिए और सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। पूरे घटना को अंजाम दिया। कैमूर एसपी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एसपी समेत 3 पुलिस जवान जख्मी हो गए। हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि अपराधियों का पीछा करने के दौरान एसपी की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में एसपी की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एसपी के घुटने में चोट आई। यह हादसा मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज के पास NH2 पर हुआ। वहीं घायल जवान को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पटना के 2 व्यवसायी की गया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार देर रात की है। दोनों पीतल के बर्तन का कारोबार करते थे। अमर थाना क्षेत्र के शेरघाटी बाके बजाज सड़क पर हरिहरपुर के पास अपराधियों ने दोनों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों इमामगंज के रानीगंज में बर्तन देने गए थे। वे दुकानदारों से पैसे वसूल कर लौट रहे थे। वहीं पिकअप वैन में रखे 5.68 लाख रुपए सुरक्षित बच गए। ड्राइवर ने पुलिस को दिए बयान में हत्या की वजह लूटपाट बताया है। पटना के पाटलिपुर थाना क्षेत्र के बाबा चौक के पास 3 महिला की जमकर पिटाई हुई। तीनों महिला लगातार इलाके में चोरी की घटना को अंजाम दे रही थी। इस इलाके में पिछले 15 दिनों में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है। स्थानीय लोग काफी परेशान थे। कुछ महिलाओं की पहचान की गई थी। इसके बाद से महिलाओं की जमकर पिटाई हुई। 3 महिला अपने घर का पता भी नहीं बता पा रही। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दिया। उसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। बिहार एसटीएफ पटना के कुख्यात बेटा बाप गिरोह के सरगना मानिक सिंह को धर दबोचा है। एसटीएफ की एक विशेष टीम ने छापेमारी कर हजारीबाग से कुख्यात मानिक सिंह को गिरफ्तार किया। अपराधी मानिक सिंह पटना सहित कई जिलों में बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका और लंबे अरसे से पुलिस को उसकी तलाश थी। हाल के दिनों में पटना से सटे नौबतपुर में भी मोस्ट वांटेड मानिक सिंह ने कई लोगों से रंगदारी वसूली थी। जमशेदपुर में बिरसा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी में एक युवती का प्रेमी है। वैसे पुलिस ने खुलासा किया है कि युवती का अश्लील वीडियो नहीं बनाया गया। बलात्कारियों ने उसके प्रेमी को गलत सूचना दी थी। वहीं 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर युवती की हालत चिंताजनक बनी हुई है और युवती का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। बता दें कि 2 दिन पहले युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। युवती अपने नानी के घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसके प्रेमी से मुलाकात हो गई। प्रेमी थिक पाम ले गया। बाद में उसके प्रेमी के दोस्त पास पहुंचा और उस युवक के साथ मारपीट की और युवती का अपहरण कर जंगल ले गया। उसके बाद एक स्कूल में ले जाकर रात भर दुष्कर्म किया। सुबह युवती को स्नान कराने एक तालाब में ले गया, जहां मौका पार कर युवती ने तालाब में स्नान कर एक महिला को फोन लेकर अपनी आप बीती मां को बताई। फिर युवती की मां ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची, युवती सहित 2 बलात्कारी को गिरफ्तार किया। और जो लड़का है वो 40 का है और ये एक युवक है, वो पूर्व से परिचित थे और अपने बीच में संबंधित था।
तो सुनसान जगह पे उसको लेके गया, पहला फुसला कानूनन उसको पकड़ा। ये जो जैसे ये लोग आपस में साथ में क्रिकेट खेला करते थे, इसलिए जानकारी है, लेकिन जो एक्चुअल में अपराध कर्मी है उन्होंने उस प्रेमी की पिटाई भी की, और इसलिए ये कहना लाजमी नहीं होगा कि वो मिले हुए थे या उनकी पूर्व से कोई योजना थी, ऐसा नहीं है। वो एट रैंडम, क्योंकि वहाँ पे जंगल जैसी जगह है, इसलिए वो लड़का और पीड़िता को वो लड़का लेके गया पहला फुसला, तो वहीं पे गढ़वा में नदी के अप्रत्याशित जल वृद्धि के कारण कई जगहों पर बांध टूटने और पानी एवं दिन रात की लगातार बारिश से उत्पन्न हुए जल जमाव के कारण प्रखंड के सैकड़ों किसानों के 1000 एकड़ धान की फसलें पूरी तरह डूब चुकी है। इस बार शुरू से ही बरसात को देखकर किसानों ने बड़े अरमानों से महंगे खाद एवं बीज खरीदकर धान की रोपनी की थी। 3 दिन से लगातार भारी बारिश एवं पंडी नदी में आई बाढ़ में कांडी प्रखंड के जमुआ, नाव, बिलमा, सरकोनी, अमडिहा, चंदपुरा से दर्जनों गांव धान की फसल है वो डूब जाने से किसानों के सारे अरमान चकनाचूर होने लगे एवं सैकड़ों किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है और वहीं कई किसानों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया, जिससे काफी क्षति हुई है। मुजफ्फरपुर अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा मोहल्ला की 20 वर्षीय छात्रा मोनिका कुमारी ने गुरुवार की शाम अखाराघाट पुल से बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। वह बीए प्रथम पाठ की छात्रा थी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि अखाराघाट रोड के कोचिंग संचालक ने मोबाइल छीनने के बाद उसे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। छात्रा उसके कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ ही एक पारा मेडिकल संस्थान में वह रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी करती थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने अखाराघाट पुल जाम कर घंटों हंगामा किया। गोड्डा जिला के परसवानी मैदान में शव दफनाने को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव का माहौल हो गया। शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए और माहौल को बिगड़ते देख मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ भी धक्का मुक्की हो गई और माहौल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने हल्का बल का प्रयोग किया। आज इंतकाल हो गया। उसको प्रशासन के सहयोग से प्रशासन ने जहां चिन्हित किया है जमीन उनके कब्रिस्तान के लिए, वहां प्रशासन के सहयोग से अभी हम लोग अंतिम संस्कार करवा देंगे। कुछ तनाव ऐसा स्थिति लग रहा था क्या सर? नहीं, थोड़ा सा शुरुआती दौर पे थोड़ा रहता है ना, क्योंकि थोड़ा लोगों को लग रहा था कि ये डिस्प्यूटेड है ना, लेकिन माननीय सिविल कोर्ट के द्वारा इसको सरकारी ज़मीन घोषित किया गया है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का किसी भी कम्युनिटी के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। मुजफ्फरपुर में सुधीर ओझा ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दी है। इस याचिका में सीजेएम कोर्ट में दर्ज सुशांत सिंह राजपूत मामले के परिवाद को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है। बता दें कि इस परिवाद में सलमान खान समेत 8 को अभियुक्त बनाया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर की अदालत में एक रिवीजन बाद दायर किया है, जिसमें सलमान खान, एकता कपूर समेत बिहार सरकार 9 को पार्टी बनाते हुए मैंने माननीय न्यायालय से मांग किया है कि उसके सुसाइड हत्या में लोग की संलिप्तता है और सीजीएम ने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है। और बहुत सारे केसेज है ऐसा जिसमें षड्यंत्र के मामले में कहीं भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और ऐसा कई रूलिंग है जो लगाते हुए मैंने माननीय न्यायालय में मुकदमा अपनी रिवीजन दर्ज कराया है। सुपौल का कोसी पूर्वी बड़ी केनाल इन दिनों बच्चों का स्टैंड पॉइंट बन गया है। रोजाना दर्जनों बच्चे जान जोखिम में डालकर पानी में खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हैरानी की बात यह कि इन बच्चों को रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। फिल्मी अंदाज में बच्चों का खतरनाक स्टंट। कोसी बड़ी केनाल बना बच्चों का स्टंट पॉइंट।
15 फीट ऊपर से पानी में लगाते हैं छलांग। जानलेवा हो सकती है ये मौज मस्ती। क्या हादसे के बाद जागेगा प्रशासन? एक के बाद एक पानी में छलांग लगाते इन बच्चों को देखिए। यह खतरनाक नजारा है सुपौल के कटैया का। कोसी बराज से निकलने वाली बड़ी केनाल इन दिनों बच्चों का स्टंट पॉइंट बन गया है। आजकल बच्चे यहाँ मौज मस्ती के लिए पानी में खतरनाक खेल खेलते हैं। केनाल के उफनती तेजधार में बच्चे 15 से 20 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हैं। बच्चों की इस खतरनाक खेल से हर पल किसी घटना का अंदेशा बना रहता है, लेकिन इस जानलेवा मौज मस्ती पर रोक लगाने वाले कोई नहीं है। ये कटैया पावर हाउस है। यहाँ पे देखिए पानी आप देख सकते हैं कितना पानी है, और यहाँ के आसपास के जितना भी गांव का बच्चा है उसको जरा सा भी डर नहीं लगता, और यहाँ पे आके नहाते वो लोग। उसको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि उसके गार्जियन को पता होना चाहिए कि इतना पानी में क्यों आते हैं नहाने के लिए और क्यों भेजते हैं अपने बच्चे को। कल के डेट में कोई तरह का दिक्कत हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और बगल में ही नहाता है, छोटा छोटा बच्चा सब नहाता है, उसको डर नहीं लगता। भले ही हम और आप पानी के इस खतरनाक खेल को देखकर डर गए हो और हमें भी किसी अनहोनी का डर सताने लगा हो, लेकिन शायद प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो अभी तक पानी के इस खतरनाक खेल पर रोक नहीं लगाया जा सका है। सुबह से सुभाष चंद्रा, कशिश न्यूज। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।